मोदी जी को तो अभी इस देश के बारे में जनता को बताना चाहिए कि इस देश के अंदर क्या क्या होता था। तो मैं मोदी जी को ये बोलना चाहता हूँ, अमित शाह को और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, कि तुमने हिंदुस्तान को बनाया क्या है। मैं एक दफा 89 में मुकामा घाट बिहार मेरे सेंटर से छुट्टी आ जाता हूँ। मैं नया नया जैसे जाता रहता हूँ डाक ड्यूटी में या ट्रांसफर यूनिट खड़ी करना, और मैं वहाँ मुकामा घाट में जाता था, मेरा सेंटर था। तो 89 में मेरे को एक मौका मिला और वहाँ एक यूनिट खड़ी करने का, और हम वहाँ ट्रेनिंग देते थे। उनको बाटा चौक दौड़ा करके 0 माइल लाते थे, जवानों को जवान बना रहे थे, और हम सब ड्यूटियों में लगते थे। तो जी जान से हम जवान बनाने के लिए हमारे को मिशन मिला मोकामा घाट। मैं 2 महीने की छुट्टी आ जाता हूँ वहाँ से, तो मैं दीपावली से पहले छुट्टी आ जाता हूँ और राजस्थान के अंदर। मोदी जी कहानी सुनो हिंदुस्तान की, आपको नहीं मिलेगा ये क्या है हो रहा है, ये बम विस्फोट रही कहाँ से, ये कौन जल्लाद है, कौन क्या है, कौन रिश्वतखोर है, कौन भ्रष्टाचारी है। हम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे। हम O30 पे साइन करके आते थे। मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़ा, बोला तू सेना का ही नहीं है, जब तेरी तनख्वाह दूसरा उठा लेता है। तुम हमारे तो उठाते हैं, हमारी पैरामिलिट्री है। हम अंदरूनी देखते हैं, तुम युद्धों में लड़ते हो, तुम लड़ लिए, अब युद्ध तो होंगे नहीं, और तुम तो लड़ के आ गए, और अब तुम्हारी सेनाओं को मौका अंदर तारबंदी में रखते हैं। हम जनता से सुलटते हैं, जनता को देखते हैं, और इन नेताओं को देखते हैं, अभिनेताओं को देखते हैं, हमारी ड्यूटियां होती है। तो बोला जा जा तो अरे होगी तुम्हारी फौज, और वो ऐसे वो बोलते थे। अरे हमारे को सच बात तो सैनिक कौन होते थे, कौन थे वो हमारे को भी पता है। अब ये ज़्यादा मीडिया ज़्यादा ये बकवास ना करे, लेकिन असली सच्चाई है ना वो ले आओ। तो 89 में मैं वो 30 देख करके एक जवान को आ गया कि उड़ीसा का R.K. रथ, उस जवान का नाम था R.K. रथ। मैं बोला यार तू मेरी पहले यूनिट में था, और मैं तो भाई और तो मेरे को जानता नहीं, तो मेरी O30 ले ले, और मैं आऊँगा जब, मेरा किसी से लेन देन नहीं है, मेरी मैच कटिंग दे देना। ये हमारा रहता है, वो मैच कमांडर ले लेता है, और वही वो तनख्वाह में जाऊँगा तो मेरे को रिटर्न दे देगा, यूज करेगा तो बता देगा। तो मैं यूनिट में जाता हूँ, तो मेरे भ्रष्टाचारी अफसर ने क्या किया, तनख्वाह खाने के लिए उस लड़के को ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता स्टैंड रोड IG ऑफिस के अंदर बटमनी के लिए फिक्स कर दिया उस लड़के को। मैं 6 महीने तक बापू के चक्कर लगा रहा हूं। मेरी तनख्वाह, बोले तेरी तनख्वाह वही उसको दिया था, वो 30 वाले में, 30 वाला तो ट्रांसफर गया, तुमने भाई भेज दिया, मेरी तनख्वाह मंगवाओ, 2 महीने की तनख्वाह और बोनस TADA मेरा मंगवाओ। 89 में क्या तनख्वाह मिलती थी हमारे को, 2,500 रुपया, वो भी नहीं मिलता था। 810 रुपया, 2,000 भी नहीं, 1,500 भी। उसके अंदर से मेरे 14,000 रुपये सैलरी आज तक इस हिंदुस्तान लोकतंत्र संविधान के अंदर मेरे को नहीं मिल रही है। मेरी वो सैलरी नहीं मिली मेरे को। ये बोनस देते हो ना, वो बोनस भी खा जाते हैं, ये सैलरी भी खा जाते हैं। मैं कितने बताऊं आपको। अभी तो ये अभी तो नया ये काम ले तो 2 साल की एक जवान की तनख्वाह ही दे दो, बोला मेरे को। ये तो अभी इसने ये ब्रिगेडियर ने किया है। तब वो सिपाही रैंक में जब मैं नया था, तब मेरे साथ क्या किया, फिर इधर आकर के ब्रिगेडियर ने आकर के मैं 25 साल का कमांडर के साथ क्या किया। हम लड़ेंगे, इस देश में लड़ेंगे, हमारे को, हम हथियार उठाएंगे, तुम हमारे को मार दोगे। इन्होंने मेरे बाप को मारा, 65 जीत के दिया, लाहौर की गलियों में, बोला अनारकली बाजार में गए, चाहे लस्सियां पी, और ये हार गए। फिर बोले इन्होंने हमारे को रिवॉर्ड क्या दिया, नौकरी से बर्खास्त, ये सेना लायक ही नहीं है, भगो घर, हमारे को सेना की जरूरत नहीं है। बोले मजदूरी करो। आज बोलते हैं ना ये अग्निवीर को, बोले बम विस्फोट करेंगे, बैंक लूटेंगे, ये करेंगे। अरे मैंने बैंक लूटा क्या, मेरे बाप ने बैंक लूटा क्या? आओ सैनिकों को बदनाम करते हो। RSS के ऑफिस में ये जी हजूरी करेंगे, ये गार्ड की नौकरी करवाएंगे, ये इनको सैनिक बना करके हिंदुस्तान को ये करवाएंगे। अरे क्यों जा रहे हो इसके ऊपर? हर बच्चा सैनिक होना चाहिए ये हिंदुस्तान के अंदर। तुम्हारे को नहीं पता दुनिया हमारी तरफ क्या किस निगाह से देख रही है। छोड़ दो ये बकवास हिंदुस्तान के। मोदी जी बताते हो इनको, तुम्हारे इनके कारनामे में बताता हूं, इनके कारनामे। आज तक
कोई हिंदुस्तान में सैनिक आ जाए, ये रक्षा विशेषज्ञ आ जाए, बात कर लें कि ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ में, ये हमारे क्या रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। अब लो इंटरव्यू लो, मेरी तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने से, तो सब 2-3 महीने की बोनस भी गया साथ, हर 2 महीने की तनख्वाह गई, टीएडीए लगा के फुल 3 महीने की तनख्वाह गई जवान की। क्या करेगा वो जवान तुम्हारे साथ, क्या नहीं कर सकता बताओ, क्या कर लोगे तुम उस जवान का। लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं, हम पैसे के लिए फौज में नहीं जाते। 210 रुपए तनख्वाह थी, तब भी 30-30 हजार रुपए तनख्वाह उठाता था मैं क्यों। हम सबका दुख दर्द सैनिकों का देखते थे। आज छुट्टी कौन से किसको दूसरी कंपनी से आ जाते थे, यार मेरी बहन की शादी अचानक होगी, भाई की होगी, घर में मेरे को अलग कर दिया, मेरे को भांडे बर्तन दे दिए, ऐसे ही अलग करते थे सैनिकों को। बोले इसी ने तो, बोले ये तो नौकरी कर रहा है, इसी ने तो दबा रखा है, ये जीपीएफ कटवाता है ज़्यादा, घर में कम तनख्वाह दे, तनख्वाह पूछते थे घरों में, तेरा बेटा कितना देता है, मेरा बेटा कितना, विघन करवाती थी जनता हमारी जी। हमारे को तो गांव में कुत्ते की तरह से समझते थे फौजी को यार। मैं बोला तुमने नौकरी की, यार हम उसका उल्टा करके दिखाएंगे फौज के अंदर क्यों ऐसा बोलते हैं। फिर ये कारगिल कहाँ हुआ, तो सैनिकों की थोड़ी पूछ होगी, कहाँ मुलायम सिंह आता है, कहाँ डेड बॉडी घर आती है, थोड़ी पूछ होगी। नोट मिलने लग गए तो भगने लगी। ये तो मेरे ही परिवार में हुआ है, बर्बादी कर दी उनकी, बेइज्जती कर दी उन सैनिकों की। वो हमारे हीरो थे और उनको बच्चे जीरो करके फिर मिट्टी में मिला दिया, ये भी हमने देखा है। तो फिर उनका हंस 3 युद्ध लड़ने वालों का भी रोता था जब कारगिल वालों के साथ वो जिंदे अभी तो गए हैं, अभी 1-2 तो बैठे हैं। 71-65 का ये सारे तीनों युद्धों के बैठे हैं मेरे गांव में, वो हमारे पूर्वज हैं, मेरे गांव में बैठे हैं, पूर्वज बैठे हैं लड़े हुए। तो वो सारी कहानियां बताते थे, तो हम बोलते थे ये तो सत्यानाश करेंगे, इस देश का विनाश करेंगे, तानाशाही है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, हथियार उठाओ और इनके साथ लड़ो और मारे जाओ। जो उठाएगा वो मारा जाएगा, और वो उठाएगा तो उसको बचा भी लेंगे, फिर उसको नेता और अभिनेता बना देंगे, वो हीरो बना देते हैं। क्या करोगे इस देश के अंदर, क्या करोगी। तो इनकी कहानियां चलती रहेंगी। अब किस कगार पे है ये देश, और इस कगार के ऊपर गया हुआ है, इसमें अब आर पार भी होगा। अब हम भी देखते हैं कि पाकिस्तान में हाहाकार 02 ऑपरेशन, ये तो होना ही है, एक दिन युद्ध तो होना ही है, इस तो लिखित में है। हमने तो देख लिया है पूरे हिंदुस्तान में घूम करके कि युद्ध तो होना ही है। ये मीर जाफर और जयचंद तो हिंदुस्तान में पैदा कर दिए हैं, तो अब इनको नहीं निकालोगे। ये स्लीपर सेल बने हुए हर संस्थाओं में बने हुए। अब देखो डॉक्टरों के अंदर, मैं पहले ही बोल रहा था, पेटी कोट तक बोल रहा था, मैं तो पेटी कोट भी बोलता हूँ, खाकी कोट भी बोलता हूँ, ब्लैक कोट भी बोलता हूँ, वाइट कोट भी बोलता हूँ, वाइट कॉलर भी बोलता हूँ। मैं तो इन्हीं के द्वारा तो मारा गया हूँ। तो ये देश के जल्लाद हैं, ये जल्लाद हैं, ये हैं जल्लाद, ये हैं काफिर, ये हैं भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार मीर जाफर और जयचंद, मैं इनको बोलता हूँ। तो मेरे पास फाइलें हैं इनकी। देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी जी आ जाओ, हकीकत दूंगा, इनकी कहानियाँ फाइल दे दूंगा और आप देश के सामने रखो। मेरी फाइल नहीं है, वो हर इंसान के लिए है, उन्नति से लेकर के जिसने मतलब कहाँ से कैसे ये काटते हैं और इनके राज में क्या होता है। जब आता है जंगल राज, जब आता है मनमोहन सिंह राज, जब आता है लालू राज, जब आता है मुलायम सिंह का सेफी राज, फिर आता है बेगूसराय, खगड़िया, बाढ़, बख्तियारपुर और मोकामा सेंटर बन के, फिर देख रहे होगे बाहुबलियों को, रसगुल्ले बन रहे हैं, हारे जीतते कोई नहीं, 6 लाख तो बोले भंडारा है, तो करते हैं। वो भी कौन है उनको भी जानते हैं, नेताओं को फिर नेता बन जाते हैं तो नेताओं को भी जानते हैं, फिर जेलों में बैठ करके जीतते हैं, जश्न मनाते हैं और तुम उनका साथ देते हो, तुम्हें बनाते और उनके बगैर राज नहीं कर सकते। और ये
जातिवाद और फिर सब कुछ आ जाता है इसमें, नक्सलवाद और फिर रणवीर सेना और माओवादी, फिर कश्मीर का और फिर जय नागालैंड मिजोरम का, फिर पंजाब का, फिर खालिस्तान में कार भाई आ जाता है। हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या आग नहीं देखी हमने, वो आग लगती हुई लगाया किसी ने, लगाने वाले कौन थे? यही है ये देश के, यही अपने को योद्धा बोलते हैं, मैं देश को चलाऊंगा, मैं देश को चलाऊंगा, मेरी पार्टी चलाएगी, मेरी पार्टी चलाएगी। तो इसमें ये क्या खुली छूट देते हैं, और जब हम गिड़गिड़ाते हैं कि इसको बचाओ बचाओ, तब ये उसी को काट देते हैं। ये देश कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तुच्छ है। क्यों? हम इनको रोक नहीं पा रहे, बताते हैं उनको, तुम ले नहीं पा रहे। मीडिया नहीं लेता है, मीडिया नहीं लिया, इन बातों को मीडिया नहीं लेता है, तो फिर क्या होगा? तो हम किसके टक्कर मारे? कोर्टों में जाएं? कोर्टों में तो ये जब बोल रहे हैं तो जब कोर्टों में चले जाओ, कोर्टों में तो तुम्हारा फैसला मरोगे जब तक होगा ही नहीं, तो हम क्यों कोर्ट में जाएंगे? बोले बेइज्जती मत करो, हमारी बेइज्जती मत करो, ये देश की बेइज्जती बोलते हैं। ये अपनी ये देश का नाम ले, तेरी इनकी बेइज्जती होती है, इनको पकड़वाते हैं हम, इनको पकड़ते हैं हम, इनको हम देते हैं कि ऐसे ऐसे रैंकों के अंदर ये भेड़िए बैठे हैं, तो बताओ देश का क्या होगा? कौन बॉर्डर सुरक्षित रहेगा? कौन कैंप सुरक्षित रहेगा? मेरा कैंप सुरक्षित नहीं रहा, मेरे चारपाई के अंदर इन्होंने मर्डर किया है बुलाकर की। कहानी तो देखो, इनकी हिस्ट्रियां तो देखो, और फिर ये क्या क्या ब्लेम लगाते हैं इन कहानी आ जाएंगी। ये फुफ्फा जीजा नाना मामा बढ़ा लेते हैं इनको, उग्रवादियों को। ये उग्रवादी बोलो, ये स्लीपर सेल बोलो, इनको बेहतर घूरे चाहिए, इनको स्विमिंग पूल चाहिए, इनको बिस्की ब्रांडी कड़कनाथ मुर्गा चाहिए, ऐसा यासी चाहिए इनको। कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? वो यही देते हैं, इन्हीं से मिलता है। नहीं जानते हो? जानो, अभी पहचानो। पता सबको है, लेकिन बोलता नहीं है रानी, कोई नहीं बोलता है, नहीं।